सभी को नमस्कार। लर्निंग बुक के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वर्तनी की और उसके कुछ नियम समझे थे। इस वीडियो में भी हम लोग वर्तनी के ही नियम आगे बढ़ाते हुए और समझते हैं और पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ई का स्वर भ्रम होने का अंतिम नियम पढ़ा था। तो इस वीडियो में ई और ई की मात्रा के प्रयोग से ही प्रारंभ करते हैं। तो चौथा नियम, ई या ई की मात्रा का प्रयोग। आप लोग ई का स्वर भ्रम होने का नियम उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि उसमें दो चीज़ें थीं, अनावश्यक रूप से ई का प्रयोग और ई का स्वर भ्रम होने का प्रयोग। मतलब जहाँ पे ई नहीं है वहाँ पे भी ई का स्वर हो ऐसा भ्रम होना। तो ये अलग नियम है, वो अलग नियम था। इसमें ऐसा है कि इसके भी कुछ अंग हैं, कुछ भाग हैं। तो सबसे पहला भाग इसका हम लोग देखते हैं हमारे चौथे नियम का। वो ये है कि किसी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के अंत में अगर ई हो, मतलब हम यहाँ पे इकारांत नहीं बोल सकते, ईकारांत बोल सकते हैं, क्योंकि ई ही यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। जरूरी रूप से, अनिवार्य रूप से ई ही होना चाहिए जो भी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होगा उसके अंत में। तो उसका बहुवचन बनाने पर ई की जगह ई का प्रयोग होने लगेगा। सबसे पहला भाग, इसके उदाहरण हम लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। लड़की, तो अंत में ई है, ई की मात्रा है, तो उसका बहुवचन बनाया तो बन गया लड़कियां, लड़की का लड़कियां। इसी प्रकार देवी, दूसरा उदाहरण, तो यहां पे भी अंत में ई की मात्रा आ रही है, देवी का बहुवचन बन गया देवियां, तो यहां पे ई की मात्रा आ गई वह पे। नदी, नदियां, सब्जी, सब्जियां। ठीक है, तो जहां पे भी किसी भी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जिसके अंत में ई हो, तो जब उसका बहुवचन बनेगा तो ई की जगह ई का प्रयोग होने लगेगा। पहला भाग ये हो गया। दूसरा भाग इसका क्या कहता है कि अकारांत या आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द अगर हो, उसका स्त्रीलिंग रूप जब बनाया जाएगा तो उसमें ई की मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है, अकारांत या आकारांत मतलब अंत में शब्द के अ का स्वर आ रहा हो या आ का स्वर आ रहा हो, और पुल्लिंग संज्ञा शब्द होना चाहिए, वो स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे स्त्रीलिंग नहीं ही होगा, पुल्लिंग संज्ञा शब्द होना चाहिए वो, अकारांत या आकारांत। तो उसका जब स्त्रीलिंग हम लोग परिवर्तन करेंगे उसके रूप का, तो उसके स्त्रीलिंग रूप में ई की मात्रा का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, देव, देवी, या अगर देव की जगह देवता भी होता तो भी देवी, तो व में अ का स्वर मतलब अकारांत, और देवी जब बना तो ई की मात्रा का प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, लड़का तो लड़की, इसी प्रकार नद तो नदी। ठीक है, अकारांत या आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द, तो उसका स्त्रीलिंग रूप जब होगा परिवर्तन तो उसमें ई की मात्रा का प्रयोग होगा। ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, ई की मात्रा का प्रयोग होगा। इसका जो तीसरा और चौथा भाग है उसमें प्रत्यय का उदाहरण दिया गया है। हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग आगे चल के पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, लेकिन अभी केवल आप लोग इतना ही समझिए कि शब्द के अंत में अगर ईला या ई हो या इनका स्वर आ रहा हो तो उस परिस्थिति में ई का प्रयोग होगा। ई का प्रयोग मतलब सीधे सीधे कि ईला या ई लिखा ही हुआ है कि उसमें ई की मात्रा है, तो ई का ही प्रयोग होगा वहां पे ई का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, और इन सारे शब्दों को भी हम लोग जब प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग लिखेंगे तो ये जानेंगे कि कौन कौन से शब्द इन प्रत्ययों में आते हैं। तो जैसे सबसे पहला उदाहरण रंगीला। अब मूल शब्द है हमारा रंग और प्रत्यय लगा हुआ है ईला,
तो रंग धन ईला बन गया रंगीला। प्रत्यय हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, आप लोग अभी केवल उदाहरण देखिए और ई की मात्रा का प्रयोग आप लोग समझिए। ठीक है, तो जहां पे ईला या ई है वहां पे ई का प्रयोग हो रहा है, सीधे सीधे सामने दिख रहा है और सुनाई भी दे रहा है बोलने में भी। जैसे रंगीला, गर्वीला, जहरीला, चमकीला। इसी प्रकार ई का प्रयोग होगा तो राष्ट्रीय, प्रांतीय, पुस्तकीय, पठनीय। तो यहां पे आपको ई का स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा है। अगले भाग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो उसमें है कि अगर शब्द के अंत में इक होगा या इक का स्वर आ रहा होगा तो वहां पे ई की मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है, पहले ईला या ई था तो ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा था, इक है तो ई की मात्रा का प्रयोग, मतलब जिस प्रकार ई है उसमें ई का जो भी स्वर आ रहा है उसी ई का प्रयोग हो जाएगा इन दोनों भागों में। तो इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं कि दैनिक, इक प्रत्यय आ रहा है तो ई की मात्रा का ही प्रयोग हुआ। कहीं पे भी बड़ी ई जिसको हम लोग कहते हैं उसकी मात्रा नहीं लगी हुई है। सामाजिक, नैतिक, वार्षिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, लौकिक, भौतिक। तो ये हमारा हो गया इक होने पर ई का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग। यह हमारा ई की मात्रा के जितने भी ई या ई की मात्रा के जितने भी नियम थे वो खत्म हो गए। बहुत ही आसान से है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है समझने के लिए, बस थोड़े से ध्यान देने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इन पे और याद रखना होगा। एक बार जहां आपका अभ्यास होना शुरू हो गया तो याद रखना भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब आपके व्यावहारिक तौर पर आप उसे इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप वैसे ही बोलने लगेंगे, वैसा ही आप बोलना समझ जाएंगे, सीख लेंगे, वैसा ही आपका अभ्यास हो जाएगा। उच्चारण का वैसा ही आप लोग प्रयास करने लगेंगे, उच्चारण आपका धीरे धीरे सही हो जाएगा। जब उच्चारण सही हो जाएगा तो प्रश्न चाहे जो भी हो आप उसमें समझ लेंगे कि इसमें क्या है, इसमें कौन सा उत्तर होना चाहिए। जैसे लड़की का लड़कियां नहीं होगा, देवी का देवियां नहीं होगा, नदी का नदियां नहीं होगा। ठीक है, सब्जी का सब्जियां नहीं होगा। इसी प्रकार जो अकारांत या आकारांत पुल्लिंग संज्ञा है उसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं, तो देव का देव ही नहीं होगा, लड़का का लड़की नहीं होगा, लड़की, नद का नदी नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपको दिए गए हैं नियम उनके आधार पर आपको अपने उच्चारण में लगातार प्रयास करते रहना है। ऐसे ही ईला या ई होगा तो उसमें ई का प्रयोग नहीं होगा, ई का प्रयोग होगा। रंगीला या राष्ट्रीय या प्रांतीय या पुस्तकीय ये नहीं होगा। जहरीला या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि वो सुन के ही पता चल जाता है कि ये चीज गलत है। कई लोग बोलते हैं मुख सुख के लिए, वो बोलते हैं या उनका वैसा ही उच्चारण हमेशा से चलता आ रहा है तो वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज गलत है। जो सामने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है उसी पे आपको ध्यान देना है, वही सही है। और इसी प्रकार इक का जहां अंत होगा इक से, वहां पे ई का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दैनिक या सामाजिक ये नहीं होगा, भौतिक, प्राकृतिक ये नहीं होगा। बोलते हैं कुछ लोग, वो गलत हैं, उनके उच्चारण पर ध्यान मत दीजिएगा। आपका जो प्रयास होना चाहिए वो नियमों के अनुसार होना चाहिए, आपका उच्चारण सही हो जाएगा। तो अब आते हैं उ या ऊ की मात्रा के प्रयोग पर। तो किसी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उकारांत मतलब आपका उ या ऊ से अंत हो, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है उसका बहुवचन बनाने पर उ की मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि उकारांत लिखा हुआ है कोई भी, मतलब अंत उसका उ से हो रहा है और उसका आप बहुवचन बनाने चलेंगे, कोई स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, ये ध्यान में रखना है, उसका बहुवचन बनाएंगे तो अगर उ है तो वहां पे उ की मात्रा का प्रयोग होगा, ये अनिवार्य है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं वधु, तो उसका बन गया वधुएं। अब यहां पे पहले वधु में ऊ की मात्रा लगी हुई थी, लेकिन जब बहुवचन बना तो ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, बहु तो बहुएं, बहुवचन बना तो
उ की मात्रा हो गई, वैसे उ की मात्रा लगी हुई थी। इसी में अगला भाग, दूसरा भाग हम लोग देखते हैं। दूसरा भाग क्या है कि जब र शुद्ध व्यंजन के साथ उ का स्वर मिलाया जाता है तो वो रु बन जाता है, और र शुद्ध व्यंजन के साथ उ का स्वर मिलाया जाता है तो वो रू बन जाता है। इसमें बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि दोनों एक ही हैं। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। रू अलग है, रू अलग है। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, हम लोग जो बोर्ड पे हमारे लिखे हुए हैं, कि जिसमें रु का प्रयोग हो रहा है उसमें आप पहला उदाहरण देख लीजिए, गुरु। उ है, उ का स्वर नहीं आ रहा है इसमें, गुरु बोलते हैं लोग, गलत है वो चीज। जो भी हम लोग बोलते हैं, मतलब हम लोग नहीं, जो लोग बोलते हैं, जो गलत उच्चारण करते हैं, जैसे गुरु, अरे गुरु जी, गुरु जी नहीं होता है, वो गुरु जी होता है। ऐसे ही आप तो बहुत महान पुरुष हैं, तो पुरुष नहीं होता है, वो पुरुष होता है। हमको रुपया दे दो, रुपया नहीं होता है, रुपया होता है। भगवान रुद्र का अवतार है, रुद्र नहीं है, रुद्र है। ठीक है, तो यहां पे रु मतलब र शुद्ध व्यंजन के साथ उ मिला हो तो रू बना, और र शुद्ध व्यंजन के साथ उ मिला हो तो रू बन गया। जैसे आपका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जरूरत। अब यहां पे स्पष्ट आपको सुनाई दे रहा है ना रू का स्वर, तो जरूरत। ऐसे ही हो गया स्वरूप, ऐसे ही रूई, ऐसे ही जरूरी, ऐसे ही रूप। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हैं हमारे रू के। तो इन दोनों में हमेशा अंतर होता है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जो हमारा रू है उसकी जगह रू को लिख देते हैं, वो शब्द वहीं पे गलत हो जाता है। वर्तनी में मान लीजिए कि आपके पास आ गया आपके विकल्प में गुरु और गुरु, तो जो आप बोलते चले आए हैं, या आपको नहीं ध्यान है या आपको ज्ञान नहीं है उस चीज का, आप वही लगा के चले आएंगे। सही होगा गुरु, लेकिन आप लगा के चले आएंगे गुरु। सही होगा जरूरत, लेकिन आप लगा के चले आएंगे जरूरत। बिल्कुल वहां पे हमारे जो अंक होंगे वो कट जाएंगे, हमारा प्रश्न भी गलत हो जाएगा, और हमें एक हिसाब से जो हमारा आता हुआ उत्तर होना चाहिए वो हमसे छूट जाएगा, वो हमसे गलत हो जाएगा। तो हमें ये त्रुटियां नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में ई की मात्रा का प्रयोग या ई की मात्रा का प्रयोग और उ या उ की मात्रा का प्रयोग हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग वर्तनी के कुछ और नियम समझेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें लर्निंग बुक। अगले वीडियो में आप सबसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।